जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम में डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में डिटेल्स जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाते हैं दोस्तों, और एक कंपनी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ABC के नाम से। मेलिंग नेम एड्रेस वगैरह डाल लीजिएगा। यहाँ से हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्री, और स्टेट यहाँ से बिहार सेलेक्ट करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको GST का ऑप्शन से एक दिखाई देगा। बाद बाकी सारे ऑप्शंस जो यस है नो है वो रहने देते हैं, और यहाँ पे एक GST ऑप्शंस है। तो अगर आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यानी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न GST के साथ में करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यस रखना पड़ेगा और इंटर करना है। उसके बाद स्टेट को बिहार सेलेक्ट करना है, टाइप रेगुलर हो जाएगा, और आपका जो GST आपने जो रजिस्टर्ड करा रखा है वो GST नंबर होगा, मंथली यहाँ से सेट करना है और इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद इंटर करेंगे दोस्तों और इसको फाइनली हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आपको अगला काम क्या करना पड़ेगा, तो अगला काम के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ वाउचर्स में चले जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से सबसे पहले परचेज़ की एंट्री करनी है। तो परचेज करने के लिए यहाँ से परचेज बटन पे क्लिक करेंगे, या परचेज़ का बॉक्स खुल जाएगा। अगर ये इनवॉइस अगर इस तरह का नहीं खुल रहा है तो आप चेंज मोड पे क्लिक करके और आइटम इनवॉइस पे क्लिक कर लेंगे। आइटम इनवॉइस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह के मोड में आपको परचेज इनवॉइस दिखेगा, जिसमें सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम डाल लेते हैं 01, डेट डाल लेते हैं आज का। पार्टी नेम हम यहाँ से अगर किसी व्यक्ति का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी में जाते हैं और हम XYZ एक PVT के नाम से हम एक कंपनी बना लेते हैं। इंटर करेंगे। इससे हम परचेज करने वाले हैं दोस्तों, तो इसका लेजर जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ से आप सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इंटर करेंगे और बिल बाय बिल ऑप्शंस को यस रहने देंगे, और फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और डिटेल्स भी डालना है अगर XYZ कंपनी का तो डाल सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद रिसिप्ट नंबर्स पूछेगा, तो रिसिप्ट डिटेल्स नहीं डालना है, इंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। पार्टी डिटेल्स में भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपका परचेज का लेज़र पूछेगा, इसके लिए भी वो आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और एक लेज़र बनाना है परचेज का। इंटर करेंगे दोस्तों, ये अंडर आपका चला जाएगा परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट में आपको परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर इंटर करना है। टाइप ऑफ लेज़र, तो इसमें नॉट अप्लीकेबल रहेगा, GST अप्लीकेबल रहेगा आपका, और सेट अल्टर GST डिटेल्स में यस लिखना है और इंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से टाइप कर लेना है गुड्स, HSN कोड यहाँ से छोड़ देना है, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में दोस्तों परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ सबसे नीचे है। इंटर करेंगे। उसके बाद रेट जो है कितने परसेंट पे आप वर्क कर रहे हैं, तो सपोज जो हम वर्क कर रहे हैं वो 12% पे कर रहे हैं तो 12% ले लेते हैं। सेंट्रल टैक्स 6%, स्टेट 6%, और केस आपका 0% रहेगा। फिर इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों नेम ऑफ आइटम यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना है उसके लिए आप कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा। और एक आइटम हम बना लेते हैं MOUSE माउस का। ये अंडर हम इसका ग्रुप प्राइमरी में ही डालते हैं, और यूनिट में जाते हैं तो यूनिट नॉट अप्लीकेबल नहीं डालना है आपको। इसके लिए क्रिएट पे क्लिक करके इंटर करना है, और सिंबल में पीस टाइप करना है, फॉर्मल नेम में PIECE टाइप करना है, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद GST अप्लीकेबल कर देना है दोस्तों, GST डिटेल्स को यस कर देना है और इंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से टाइप कर लेना है गुड्स, HSN कोड में एक जो आपका माउस का कोड है वो कोड डाल देना है। कैलकुलेशन ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सेबिलिटी दोस्तों यहाँ से टैक्सेबल रहेगा। इंटर करेंगे, और यहाँ से इंटीग्रेटेड टेक्स्ट अगर 12% पे काम कर रहे हैं तो 12% यहाँ से देंगे, जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6%, और केस आपका 0%। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से गुड्स लेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये माउस का आइटम यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। क्वांटिटी कितना लेना है, तो 1200 पीस लेना है। रेट कितना है, तो 95 के रेट से है एक माउस। इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ पे एक बार ज़्यादा इंटर करना है और CGST और SGST लगाना है। तो फिर दोस्तों कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करना है, यहाँ से आपको बॉक्स आएगा क्रिएट का, उस पर क्लिक करना है, इंटर करना है। उसके बाद एक लेज़र बनेगा दोस्तों CGST का, तो CGST हम इस पर चार्ज करेंगे। इंटर करेंगे दोस्तों, अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेज हम ले लेते हैं। फिर इंटर करेंगे।
टैक्स टाइप यहाँ से जीएसटी टाइप करेंगे और यहाँ से सी मतलब सेंट्रल होता है तो सेंट्रल टैक्स लेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन 6%, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करेंगे। लिमिट 0 रहेगा और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों आपका 6% ये जो है कैलकुलेट कर लेगा जो आपका मेन अमाउंट होगा उस पर। और इंटर करके फिर हम कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एक क्रिएट ऑप्शन में जा करके इंटर करेंगे और एक बनाएंगे SGST का, SGST। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। टाइप हम SGST स्टेट टैक्स ले लेते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन 6 और राउंडिंग मेथड यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग इंटर करेंगे। लिमिट 0 रहेगा और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे आ गया है। और ईवे बिल अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। और इंटर करके हम यहाँ से एक रेफरेंस डालेंगे, न्यू रेफरेंस, और ये आपका जो है कि इनवॉइस नंबर्स ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा डाल करके। और फाइनली हम नरेशन लिखेंगे BEING परचेज। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। लेकिन होता क्या है कि जो मैंने 1200 पीस अभी परचेज का ट्रांजैक्शन किया है उसमें 200 पीस माउस ख़राब निकल गया, तो उसे मुझे रिटर्न करना होगा। तो रिटर्न करने का एंट्री कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको चले जाना है यहाँ से अदर वाउचर पे। अदर वाउचर पे जाइएगा तो यहाँ से खुलेगा आपको डेबिट नोट का ऑप्शन। परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट होता है। आपको यहाँ से पार्टी नेम पूछेगा तो आप किससे खरीदे थे, तो XYZ PPT से। तो यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके नीचे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल्स पूछेगा तो XYZ PPT इंटर, और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे लेज़र पूछेगा तो आप सामान रिटर्न कर रहे हैं तो क्रिएट में जा कर के एक लेज़र बनाएंगे परचेज रिटर्न का, RATURN, परचेज रिटर्न का इंटर करेंगे। ये अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में ही। तो यहाँ से परचेज अकाउंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों और इंटर करेंगे। लेज़र टाइप नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी डिटेल्स जो है आपका यहाँ पे जीएसटी के साथ आप अगर परचेज किए हैं तो जीएसटी के साथ ही रिटर्न कीजिएगा। तो अप्लीकेबल कर देते हैं यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल। डिटेल्स यहाँ से हम यस कर लेते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेंगे GOODS गुड्स। HSN कोड जो HSN कोड इसमें नहीं डालना है। और यहाँ से नेचर ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल ही रहेगा, इंटर करना है। इंटर करने के बाद नीचे आना है और 12% टैक्स आपने पहले लगाया था तो 12% ही टैक्स आपको 6 सेंट्रल 6 स्टेट और केस 0। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। सामान का नाम कौन सा था, तो यहाँ से हम ले लेते हैं माउस। माउस आपका कितना पीस रिटर्न करना है, तो 200 पीस। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट रेट ले लेगा 95 रुपया, क्योंकि जो रुपीज़ से आप खरीदे थे वो डेट ऑटोमेटिक ले लेता है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और इसके साथ भी CGST हम चार्ज करेंगे और SGST यहाँ पे चार्ज करेंगे। क्योंकि मैंने GST चार्ज करके सामान को परचेज़ किया था तो GST चार्ज करके ही सामान को हम रिटर्न करेंगे। इंटर करते हैं और नरेशन यहाँ पे यहाँ पे पहले बिल डिटेल संभाल देते हैं। जो पेंडिंग बिल आपका दिख रहा है वो पेंडिंग बिल 1,27,680 का था, उसको इंटर करके 21,000 आपका माइनस हो जाएगा। और नरेशन लिखेंगे BEING परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और दोस्तों इसको इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ट्रांजैक्शंस अगर आप देखते हैं तो आपके पास मात्र 1000 पीस बचा हुआ आइटम होगा गोडाउन में। तो इसको देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, आप यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा सकते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा, स्टॉक क्यूरी में सेलेक्ट कीजिएगा और माउस को सेलेक्ट करके इंटर कीजिएगा। तो आपने यहाँ पे बता रहा है परचेज 1200 किया था लेकिन सामान अभी मेन लोकेशन में 1000 ही बचा हुआ है आपका। तो ये 1000 पीसी ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ से बैलेंस शीट में भी जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 95,000 का ये करेंट बैलेंस शीट दिखा रहा है। कुछ का सामान था जो हम रिटर्न करके मात्र 95 का ये लाइबिलिटीज़ बचा हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हैं। ये 95,000 का ही दिखा रहा है अभी आपका, जो आपने ओपनिंग स्टॉक 95 का किया था। 1 लाख कुछ का था लेकिन 21,000 मेरा माइनस हो गया तो ये 95 का बच गया आपका। क्लोजिंग स्टॉक आपका 95 का ऑलरेडी माल अभी अवेलेबल है। अब दोस्तों इसमें कुछ सेल्स करते हैं और सेल्स करने के बाद अगर ख़राब सामान हम सेल्स कर देते हैं तो उसका रिटर्न कैसे लेते हैं, चलिए अब इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों फिर से आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करना है। सेल्स करने के लिए आपको F8 प्रेस करना होता है या फिर इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम पूछ रहा है तो क्रिएट में जाकर के किसी व्यक्ति से आप बेच रहे हैं, जैसे हम मान लिया जाए हम राज से बेच रहे हैं तो एक राज बना लेते हैं। अंडर जाएगा आपका सन्डे डेटर्स में, इसका लेजर सन्डे डेटर्स में डाल लीजिएगा। बिल बाय बिल यस रहेगा और इंटर करके फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। राज का लेजर कंप्लीट हुआ। डिस्पैच डिटेल्स में कुछ नहीं डालना है, इंटर करके डायरेक्टली एक्सेप्ट कर देना है। पार्टी डिटेल्स में भी कुछ नहीं डालना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। राज का ऑलरेडी आपका पार्टी नेम लिखा गया।
अब लेज़र बनाना है आपको, तो फिर एक बार क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और लेज़र आपको बनाना है सेल्स का। तो ये लेज़र आपका जाएगा दोस्तों सेल्स अकाउंट में यहाँ से, ठीक है। इंटर करेंगे, सेल्स अकाउंट में ही डालते हैं और इंटर करने के बाद यहाँ पे जो है आपका सेल्स का जो है कि नॉट अप्लीकेबल डाल लेते हैं और ये जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर लेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शंस में टाइप करेंगे GOODS गुड्स, इंटर करेंगे। HSN कोड अगर डालना यहाँ पे सेल्स में नहीं डालना है और नेचर ट्रांजेक्शन नॉट यहाँ से डालना है आपको सेल्स टैक्सेबल। दोस्तों नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में डालना है सेल्स टैक्सेबल और टैक्सेबिलिटी आपका टैक्सेबल रहेगा। 12% टैक्स पे काम कर रहे हैं तो 12% सेंट्रल, 12% स्टेट, 0% केस और इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। सामान का नाम कौन सा था, माउस था। 1000 पीस बचा हुआ है, 500 पीस बेच रहे हैं, रेट 105 के रेट से बेच रहे हैं, इंटर करेंगे। और इसमें भी CGST और SGST हम चार्ज करेंगे दोस्तों। तो CGST मैंने चार्ज कर लिया और SGST यहाँ से चार्ज कर लिया। इंटर करने के बाद ई-वे बिल प्रिंट करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। और नरेशन यहाँ पे बिल डिटेल्स में भर दीजिए। न्यू रेफरेंस बिल नंबर 1 था और इंटर कर लीजिए। नरेशन BEING सोल्ड। ये सामान तो आपने 500 पीस जो है क्वांटिटी 105 के रेट से आपने बेच दिया, सोल्ड कर दिया। लेकिन अगर ये सामान में से अगर 10 पीस या 20 पीस ख़राब निकल गया तो वो रिटर्न करने आ रहा है तो उसका एंट्री आप कहाँ कीजिएगा। इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, क्रेडिट नोट। फिर से जाना है आपको अदर वाउचर पे और क्लिक करना है यहाँ से क्रेडिट नोट। शॉर्टकट की होता है Alt+F6। इंटर करेंगे, क्रेडिट नोट खुल जाएगा। किससे खरीदे थे, किससे बेचे थे, तो राज से। राज को सेलेक्ट करेंगे। ट्रैकिंग नंबर्स वगैरह पूछ रहा है, रिसिप्ट डिटेल्स अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। लेज़र आप बना सकते हैं सेल्स रिटर्न का, तो क्रिएट में जाइए, एक लेज़र बना लीजिए सेल्स रिटर्न, सेल्स RETURN। इंटर करेंगे, ये भी अंडर सेल्स अकाउंट में जाता है। और लेज़र टाइप नॉट अप्लीकेबल, GST डिटेल्स अप्लीकेबल रहेगा, डिटेल्स यस रहेगा। डिस्क्रिप्शंस में लिखा रहेगा गुड्स। HSN कोड में कुछ नहीं लिखना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आपका सेल्स टैक्सेबल ही रहेगा। इंटर करेंगे, 12% टैक्स काटना है तो 12% 6 सेंट्रल स्टेट, 0% केस, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों बन गया आपका। उसके बाद क्या करना है, माउस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कितना पीस रिटर्न करना है, तो सपोज 20 पीस। रेट ऑटोमेटिक 105 आ जाएगा जो आपने डाल रखा था। और इंटर करके सेम यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं CGST और SGST। इंटर करेंगे दोस्तों। उसके बाद नरेशन आप ई-वे बिल नहीं प्रिंट करना है तो नो रख लेते हैं। नरेशन हम पहले बिल डिटेल्स यहाँ पे भर लेते हैं। पेंडिंग बिल करके आ जाएगा जो आपका अनिल के यहाँ जो राज के यहाँ जो बिल था 1 पीस, ये 58,800 का था, लेकिन इतना माइनस हो जाएगा 2352। इंटर करेंगे, नरेशन टाइप करेंगे BEING सेल्स रिटर्न और इंटर करके दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है कि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप टोटल ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से भी डेबुक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डेबुक पे जा करके आप टोटल डिटेल्स देख सकते हैं। या फिर आप बैक जाएंगे, डिस्प्ले ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से आप डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से आप डेबुक में जा करके यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जा करके आप स्टॉक क्यूरी में जा करके और माउस का टोटल डिटेल्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।